राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली। राधे राधे मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है वुमेन्स डे और वुमेन्स डे की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, देवी शक्ति का दिन है आज। वुमेन्स डे कह लीजिए या देवी शक्ति का दिन है आज। अवश्य ही और अवश्य ही देखिए, मैं दुनिया को नहीं देखता हूं, मुझे ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करनी भी नहीं आती हैं। मैं तो अपने आसपास और अपने परिवार को देखता हूं हमेशा। जो इंसान अपने परिवार और आसपास की ही औरतों की इज्जत कर ले, मैं कहता हूं वो धन्य है वो इंसान। मैं नेताओं की तरह और ये गुरुओं की तरह मेरे को ज्यादा बड़े बखान नहीं करने आते हैं, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी आती हैं, माफी चाहूंगा। अपनी माँ की इज्जत कर लीजिए, अपनी बीवी की इज्जत कर लीजिए, अपनी बहन की इज्जत कर लीजिए, अपनी बेटी की इज्जत कर लीजिए। मैं कहता हूं देवी शक्ति आपके ऊपर अपने आप असीम कृपा बरसाएगी। फिर भी दुनिया का चलन है, दुनिया के साथ हमने चलना है। वुमेन्स डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और ग्लोबली जो है ये जो है मनाया जाता है, ग्लोबली मनाया जाता है। नारी शक्ति का दिन है। मैंने तो अवश्य ही कैसे नारी शक्ति को प्यार दिया है। मेरी धर्मपत्नी साक्षी जी, अवश्य ही और अवश्य ही मैंने इनको शॉपिंग करवाई, इनको सूट दिलवाए। आप देख रहे होंगे आज नए पैटर्न का सूट पहना हुआ है। 7-8 सूट दिलवा के लेके आया हूं। गिफ्ट है भाई, प्यार है। आप किस तरह से दिखाएंगे प्यार, किस तरह से इज्जत दिखाएंगे। और कहते हैं औरत को तो शॉपिंग सबसे अच्छी लगती है। मेरी कई माता रानियां मुझे देख रही होंगी, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। आप सभी लोग अपने अपने हस्बैंड को जरूर दिखा दीजिएगा गुरु जी का बोला। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं नए नए पैटर्न के 7-8 सूट, गर्मियां आ गई हैं, दिलवा के लाया हूं। बिटिया को मैंने एप्पल की वॉच दिलवाई है, बड़ी खुश हुई वॉच देख के। और एप्पल के ही मैंने कानों वाले कुछ होते हैं, मैं तो यूज करता नहीं, मैं तो इवन फोन भी नहीं रखता हूँ। लोग सुनते हैं मेरी बात को, बड़े हैरान होते हैं, लेकिन मेरे साथ जो रहते हैं उन्हें पता है मैं फोन नहीं रखता हूँ। आज मुझे 20 साल हो गए, मैंने फोन नहीं रखा है, मेरा कोई फोन नंबर नहीं। चलिए इसे अलग करते हैं इस बात को। मेरे घर में मेरा एक बच्चा है, 12 साल का लड़का है, 16 साल की लड़की है। मैं पहले अपनी लड़की को सारा सामान लेके देता हूं, फिर उसके बाद मैं लड़के को दिलवाता हूं। ये सच्चाई है, ये सच है मेरे जीवन का। तो वुमेन्स डे पे क्या और दीदी हर रोज, मैं तो कहता हूँ हर रोज वुमेन्स डे है। और देखो मैंने तो ये देखा है कि लड़कों को जो है ना आप लड़कियों की तरह पाले और लड़कियों को जो है वो लड़कों की तरह। बिल्कुल, ये मैं ऐसे ही पालता हूँ। मैंने अपनी बिटिया को और हमारा जो लड़का है वो सारे काम करता है और जो लड़की है हमारी वो भी सारे काम करती है, लेकिन जो है उसको हमने बहुत बोल्ड तरीके से पाला है। क्योंकि देखिए बच्चों को, आपको मैं यहाँ पर यही बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर दें। अगर वो एजुकेशन देंगे, और आप सभी को मैं बोलना चाहूंगी कि कुछ ना कुछ अपने घर में काम जरूर करें। ऐसी महिलाएं जो हमेशा अक्सर पतियों पर ही निर्भर करती हैं, मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमको जो ना हस्बैंड पैसे देंगे तभी हम कुछ करेंगे, हस्बैंड पैसे देंगे तभी हमको अपने घर का खर्चा जो है वो चला पाते हैं। हस्बैंड के ऊपर हमें मुंह देखना पड़ता है, हस्बैंड को कभी व्यापार में घाटा है और कभी फायदा है। तो आप क्या कर रहे हैं, छोटा मोटा हजारों, आजकल तो लाखों काम है। क्यों आप इतने टैलेंटेड होते हुए भी अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें। कुछ ना कुछ अर्निंग्स जो है आपकी जरूर होनी चाहिए, जिसको आप कहोगे कि ये मेरी अर्निंग्स है। तो ऐसा जो है अपने बच्चों को जरूर बनाएं और अपने बच्चों को छोटे टाइम से ही अर्निंग शुरू कर दीजिए। वो कुछ कार्ड्स बनाते हैं, कुछ कैंडल्स बनाते हैं, कुछ केक्स बनाते हैं, तो उनको सेल कर दीजिए। आप बहुत अमीर है, मुझे पता है बहुत अमीर है, लेकिन आप उन पैसों से जो है वो बच्चों के लिए रखिए।
और यहाँ पर एक मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि वुमेन्स डे है, तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, देखिए लड़कियां होती हैं और वो अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करती है, जितना लड़के नहीं कर पाते हैं लड़कियां बहुत कुछ करती हैं। और संजीव जी, लड़कियां अपने माँ बाप को कहीं तो मैंने देखा कि पाल लेती हैं, पूरा पालती हैं अपने लड़की माँ बाप को, कि चलिए हमारे माँ बाप है, ये है वो है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि जब भी हम अपनी लड़कियों का पैसा यूज करते हैं तो हमारे ग्रह खराब होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। लड़कियों का पैसा यूज करने से हमारा बुध खराब हो जाता है। लेकिन अब आपकी मजबूरी है तो ये एक अलग बात है, क्योंकि हमारी मजबूरी है। साक्षी जी, जब हम चलिए ये ग्रहों की बात ना करें, लेकिन देखिए जैसे अगर बराबरी का दर्जा देना है, एक औरत और एक आदमी, एक लड़का और लड़की को बराबरी का दर्जा देना है, तो अगर आप ये चाहते, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप ये चाहती हैं कि भाई औरत को भी उतना ही दर्जा दिया जाए, तो औरत का भी फर्ज है, एक लड़की का भी फर्ज है कि वो अपने माँ बाप की सेवा करे। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आजकल लड़के ज्यादा बिगड़ रहे हैं, नशे पत्तों में पड़ रहे हैं, माँ बाप को मार रहे हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं, और इवन जो लड़कियां हैं बेचारी, वो माँ बाप की केयर कर रही हैं, काम कर करके उन्हें पाल रही हैं, और वही लड़कों को हम बचपन से ही बड़ा प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि लोगों को, मेरे पास जितने लोग आते हैं उनका फीडबैक मिलता है कि लड़कियां जो है इतना कुछ करती हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी जब देने की बारी आती है तो लड़के को देते हैं। बिल्कुल साक्षी जी, कितनी गलत बात है। मेरे पास कल एक लेडी आई हुई थी, वो यही बोल रही कि गुरुमा, मैंने अपनी माता पिता को अपने पास रखा, सब कुछ करा और उनकी सेवा करी, और हर समय उनकी, मतलब कभी माता की कुछ, कभी कोई प्रॉब्लम है, पिता का कुछ प्रॉब्लम है, उनकी सेवा करती रही, और प्रॉपर्टी जो है उन्होंने लेकर मेरे बेटे को अपने बेटे को दे दी कि उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए ये गलती हम ऊपर जाके सब कुछ भुगतेंगे। अब तो कलयुग आ गया है, कलयुग में जो है ना राहु केतु काम करते हैं, और जो है ना आप मतलब जो मैं सोचती हूँ, मेरी तो ये पहले मैं भी कुछ ऐसे सोचती होंगी, लेकिन मुझे संजीव जी ने कहा कि साक्षी, हम जो भी कमाएंगे हमारे दोनों बच्चों के लिए ही है, तो अब आप भी अपने बच्चों को बराबर समझे और बराबर का करें। आपके ग्रह अपने आप, केतु आपका जो है लड़का और बुध आपकी लड़की, जब आपके बुध और केतु अच्छे हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, तो आपको दुनिया की कोई ताकत जो है आपको पीछे नहीं कर पाती। आप अपना व्यापार चलाना चाहते हैं ना, आप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ मीठा देके आशीर्वाद देना शुरू कीजिए, आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी तरक्की आती है। मुझे पता है आप लोगों को चाहिए कि आज वुमेन्स डे पे भी कोई उपाय मिल जाए, तो वुमेन्स डे के लिए आप लोगों को बहुत ही बढ़िया उपाय मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप अपनी, देखिए संजीव जी ने बोला है कि अपनी वाइफ को गिफ्ट दिलाइए। और तो बिल्कुल देखिए, मैं तो ये कहूंगा, नारी शक्ति में बहुत दम है। मेरे तो सामने ही ऐसी शक्तिशाली नारी बैठी हुई है, ये सच्चाई है। मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है, मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं तो एक्सेप्ट करने वाला इंसान हूं, मैं क्यों ना करूं। ये नामर्द होते हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते इस चीज को, नामर्द हैं सबसे बड़े वो लोग, ये आदमी नामर्द है। मैं आपको बताऊं, मैं किसी लायक नहीं था, मेरी साक्षी जी, मेरी धर्म पत्नी ने मेरा इतना साथ दिया जीवन में, मैं इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता था, मैं आज ऐसी रोडों पे भटक रहा होता आवारों की तरह, साक्षी जी ने मुझे बनाया। दीजिए, अपने अपने ग्रह होते हैं, तो मैं देखिए, मैं इस चीज को बुरा नहीं मानता हूँ, आदमी लोग बुरा मानते, कोई कहते भाई तेरी पत्नी ने तुझे बनाया। और संजीव जी, हर एक सफल इंसान के पीछे उसकी वाइफ का कहीं ना कहीं हाथ होता है, चाहे वो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है। जी। नॉन वर्किंग है तब भी वो वर्क कर रही है, आपके घर में आपको खाना दे रही है, सब कुछ। 24 घंटे की विदाउट ब्रेक लेने वाली हमारे पास एक मेड हो जाती है, वो कि वो पूरा 24 घंटे काम बिना ब्रेक लेने बच्चे पाल रही है, खाना देख रही है, सब कुछ कर रही है। और अगर यही नारी शक्ति, अगर गलत कोई पत्नी अगर गलत मिल जाए, तो आप देखिए फिर आपकी जिंदगी नरक हो जाएगी। तो ये औरत जो है भगवान है, देवी है, जो है वो लक्ष्मी का रूप भी है और चंडी का रूप भी है। बिल्कुल घर खराब करना भी औरत के हाथ में है, बनाना भी औरत के हाथ में है। तो मेरे ख्याल से नारी शक्ति बहुत पावरफुल है। और कई लोग मैं देखता हूँ अवश्य ही अपने बेटों को ज्यादा प्यार करते हैं, बेटियों को कम करते हैं। गलत बात है, ऐसा मत कीजिए। अगर आप भी औरत हैं तो बेटी से जरूर प्यार कीजिए। और मैं देखता हूं बहुत ज्यादा आजकल कि डिवोर्स के केसेस, मार पिटाई के केसेस जो बहुत ज्यादा आजकल, तो क्योंकि हमारे रोज ही लोग आए होते हैं, तो कृपा करके देखिए, मैं तो इतना कहूंगा इन आदमियों से, कृपा करके देखिए भाई, नई न्यू जनरेशन है,
नशे कर करके आप लोग अपनी बीवियों को मारते हैं, बहुत गलत बात है, बहुत ही तुच्छ बात है, मैं कह रहा हूं। मतलब बहुत ही आप नीचे लेवल में गिर जाते हैं। जो औरत पे हाथ उठाता है बड़ी गलत बात वही है। तो संजीव जी देखिए, लक्ष्मी जी के पास जाकर, आप लक्ष्मी माता के पास जाकर उन्हें प्रसाद चढ़ाते हैं, घी के दिए जलाते हैं, अपने घर की साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को अच्छा रखते हैं, लक्ष्मी को का वहां से वास होगा, वास होगा, वास होगा, ऐसे हम पूछते हैं, लेकिन अपनी बीवी से 2 मिनट बैठकर बात भी नहीं करते। लास्ट में ऐसे आदमी हमेशा जो है अकेले रह जाते हैं। मैं पार्क में जाती हूँ, सुबह मेरे पास इतने सारे लोग मिलते हैं मुझे, और वो कहते हैं कि हमारी वाइफ जो की डेथ हो गई, ये हो गया, वो हो गया, और उससे बात करने का हमें मौका नहीं मिला। मैं ऑफिस जाता था, अब वो खुद अकेले घूम रहे होते हैं। तो जितना आप अपने आपस में जो है बातचीत करेंगे, देखिए बातचीत करनी जरूरी है। ऐसे नहीं हस्बैंड अलग कमरे में सो रहा है, वाइफ अलग कमरे में सो रही है, बच्चे अलग अलग कर रहे हैं, अच्छा है कमरे बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन हस्बैंड वाइफ तो एक साथ सो सकते हैं ना। बच्चे तो चलिए अलग अलग सोएंगे, लेकिन आप अपने हस्बैंड से बातचीत करिए, अपने बच्चों से बातचीत करिए। कि बातचीत का जो एक सिलसिला है ना, वो खत्म नहीं होना चाहिए। वो रुस गया है तो आप मना लीजिए, अगर वो नाराज हो गया है तो वो आपको मना ले। तो इस प्रकार से सिलसिला जो है वो चलते रहना चाहिए। ज्यादा डिस्टेंस जब आता है हमारी जिंदगी में, तभी हमारी जिंदगी में तीसरा इंसान एंट्री कर पाता है। आप उस डिस्टेंस को खुलने मत दीजिए कि तीसरा इंसान आपकी जिंदगी में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और लड़कियों को भी खूब खुला करके पालिए, खूब उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाइए, क्योंकि वुमेन्स डे है, नारी शक्ति का दिन है। और एक जो लोग हैं जो ये गलत हरकतें करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, मोलेस्टेशन के इतने केस होते हैं, और बलात्कारी जो हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बोलूंगा, ये पाप जघन्य अपराध मत कीजिए ये। और संजीव जी, बुद्ध का जो पाप होता है, बुद्ध का जो श्राप होता है, ये नहीं कि आपने कि जो है आप क्या करेंगे कि आपने किसी का रेप किया है तभी आपका ये जघन्य अपराध जो है इतना गंदा अपराध माना जाएगा। आप किसी को गंदी नजरों से भी देखते हो तो वो भी आपके लिए जो है साक्षी जी, ट्रेनों में, बसेस में, मेट्रो में, मार्केटों में, गलियों में ये छेड़छाड़ जो आप मत कीजिए अपने। और मैं कहता हूँ नारी शक्ति के भी हाथ में है। आप लोग अपने बच्चों को, अपने बेटों को उनको समझाइए कि औरत की इज्जत करनी है, औरत का सम्मान करना है, लड़कियों की इज्जत करनी है, लड़कियों का सम्मान। आप ही बीज बो सकती हैं, आप ही शक्ति हैं, आप ही सब कुछ है, आप ही ब्रह्मांड हैं, आप में ही इस संसार की सारी शक्तियां समाई हुई हैं। अगर ये औरतें चाहें तो इस संसार को बहुत सुंदर कर सकती हैं, बशर्ते आप अपने बच्चे जो हैं, अपने खास करके जो बेटे हैं, उनमें बचपन से ही ये शिक्षा डालने की जरूर सोचिए कि नारी की इज्जत करनी है। बेटा, नारी को कभी गलत नहीं बोलना है, गलत निगाहों से नहीं देखना। मेरी बात को ये गांठ बांधिए, अगर आप बचपन से ही एक बच्चे को समझाएंगे वो बहुत अच्छा निकलेगा, ऐसी हरकत नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर संजीव जी अब मैं बताना चाहूंगी कि कौन से ऐसे उपाय हमें इस दिन करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपनी माता को गिफ्ट दीजिए। माँ जो है आपकी सभी कुछ करने वाली, माँ जो है हमें हमारी पहली गुरु होती है। तो माँ को जो है आज गिफ्ट दीजिए, कुछ भी, चाहे उसे आपके पास कोई गिफ्ट नहीं है तो आप उसे कुछ एक गिलास दूध पिला दीजिए अपनी माता को। जिनकी माताएं नहीं है वो किसी बाहर की बूढ़ी महिला को या बूढ़ी ब्राह्मणी को यानी कि पंडिताइन को भी कुछ ना कुछ दे सकते हैं, सफेद रंग की कोई चीजें दें। दूसरा, आप अपनी पत्नी जो कि शुक्र का रूप है, शुक्र का कारक है, अपनी पत्नी को आप जो है आज चाय बनाकर जरूर पिलाइए, उसको कोई गिफ्ट दीजिए। और उसकी जो है ना आज उसकी, जैसे हम लोग करवा चौथ पे करते हैं ना, करवा चौथ पे कि भाई उसके लिए कुछ खाना उस दिन आप बना देते हैं, तो आज के दिन भी आप उसके लिए कुछ मीठा या कुछ बाहर से कुछ भी खिलाइए। देखिए, शुक्र का मंगल से जब मिलन होगा तो शुक्र मंगल महालक्ष्मी योग बनाएंगे, तो बीवी को मीठा जरूर खिलाइए। तीसरा उपाय, बुध यानी कि आपका बिजनेस और आपकी बेटी, आपकी बहन, बुआ, आपकी मासी, इन सब चीजों से रिश्तेदारों को आप जरूर पूछिए। और इस दिन जो है अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बुआ को, अपनी मासी को, जो भी बुध से संबंधित रिश्तेदार आपके होते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको उपाय चाहिए, तो आप जो है इनको आज के दिन जो है कुछ हरे रंग की मिठाई जो है वो जरूर दे, कुछ हरे रंग की सब्जियां। अगर आपकी बुआ के पास में किसी बच्चे को, बाहर के बच्चे को, बाहर की किसी नीले फूल दे सकते हैं। हाँ, नीले फूल दे सकते हैं। जैसे बुआ, बहन, बेटी, बड़ा सिंपल सी एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक आप सुनिए। बुआ, बहन, बेटी को नीले फूल आते ट्यूलिप के, वो दीजिए।
बड़ा ही सुंदर और प्यारा उपाय ऑर्किड के आते हैं समझिए। ऑर्किड हाँ, के होते हैं, ऑर्किड के, हाँ जी, नीले फूल होते हैं, वो दीजिए अपनी। और आप कपड़े भी दिलवा सकते हैं, बुध को शुक्र दिलवाएंगे वो भी बहुत अच्छा है। बहन बुआ बेटी को आपने बिल्कुल भी मीठा नहीं खिलाना है। अगर आप उपाय के तौर पे ले रहे हैं इस चीज को, कपड़े और नीले फूल दीजिए बहन बुआ बेटी को, मासी को भी दे सकते हैं। दूसरा, माँ को आपने क्या करना है, दूध पिलाना है और मीठा खिलाना है। जलेबी भी खिला सकते हैं, जो आपकी माता जी को पसंद हो वो मीठा अपनी माता जी को खिलाइए। कपड़े कोशिश कीजिए ना दिलाइए, क्योंकि चंद्र और शुक्र में आपस में द्वंद्व चलता है, नफरत होती है। और जो ये कार्य अपनी वाइफ को जो है वो आप कुछ भी आप दे सकते अपनी हैं। वाइफ को अवश्य ही और अवश्य ही कपड़े कपड़े दिलवा दीजिए और मीठा खिलाइए। कपड़े जरूर दिलवाइए वाइफ को। वाइफ को अगर आप कपड़े दिलवाएंगे बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बहन बुआ बेटी को भी कपड़े दिलवा सकते हैं आप। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। माँ को मीठा खिलाएंगे तो चंद्र मंगल का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और दूध पिलाएंगे तो चंद्र को, तो चंद्र वही हो गया, अच्छा ही योग है। बीवी को आप मीठा खिलाएंगे तो शुक्र मंगल का लक्ष्मी और नारायण सबसे योग बड़ी हो गया। बात जो है, और अगर शुक्र को कपड़े दिलवाएंगे तो शुक्र का योग हो गया। बड़े ही शानदार, इस तरीके से आप सिंपल वे में भी आप उपाय कर सकते हैं। और जो है लेकिन दिल से दिलवाइए, दिल से दिलवाइए, सही बात है। और आज के दिन जो है, और बाकी तो जो मर्जी दिलवाइए, सोना दिलवाइए, चांदी दिलवाइए, हीरे जवाहरात, जितना अब देखिए, मैंने अपनी बेटी को वॉच दिलवाई, हाँ। एप्पल की वॉच दिलवाई है, लेटेस्ट आई है, रेड कलर की। तो वॉच क्या हुई, बुध, तो मैंने बुध को बुध से प्रसन्न कर दिया। और वाइफ को मैंने 7-8 जोड़ी कपड़े दिलवा दिए, शुक्र को शुक्र से खुश कर दिया। तो अगर समझे, अगर आप चाहते हैं उपाय के तौर पे, लेकिन प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूंगा कि औरत की इज्जत जरूर कीजिए। जितने भी मेरी यंग जनरेशन के लड़के हैं या आदमी हैं, कृपा करके अपनी आंखें साफ कीजिए, कृपा करके छेड़छाड़ ना कीजिए, और रेप जैसा जघन्य अपराध तो बिल्कुल मत कीजिए। अपने भी घर में अपनी बीवी पे हाथ मत उठाइए, अपनी माँ की इज्जत कीजिए, बीवी की इज्जत कीजिए, बेटी को सम्मान हक दीजिए, बेटी को प्यार दीजिए। मेरा यही आपसे प्रार्थना है, बेटी को पढ़ाइए और किसी योग्य बनाइए, मेरी यही प्रार्थना है। तो और बाहर की छोटी छोटी कन्याओं को भी कुछ ना कुछ गिफ्ट, हाँ, बाहर की छोटी छोटी कन्याओं को भी नमकीन बिस्कुट आप दे सकते हैं। और चलिए जो है, अब मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और नारी शक्ति की जय हो। संदीप जी, जय हो नारी शक्ति की। सारी देवियों को प्रणाम है, सारी देवियों को प्रणाम। राधे 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 राधे।